आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आप लोग क्वेश्चन आ सकता है, इसकी दो थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट, वो पूछी जा सकती हैं। डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, डेफिनेशन के साथ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉन्टिन्यूटी। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है क्या, क्या डिफरेंस है कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी जब भी हम कभी निकालते हैं तो किसी ना किसी पॉइंट पे निकालते हैं। कॉन्टिन्यूटी की बात हम किस पे करते हैं? किसी ना किसी पॉइंट पर बात करते हैं। ये हमारा करेक्टर जो होता है वो लोकल करेक्टर होता है। मतलब कि कोई हमारे पास इंटरवल अगर गिवन भी होगा तो हम किसी पॉइंट पर ही बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? कंप्लीट पूरे के पूरे इंटरवल के लिए होता है। हमारा क्या होता है? लोकल करेक्टर होता है और ये हमारा ग्लोबल होता है। ये हमारा ग्लोबल होता है। ये हमारा लोकल करेक्टर होता है और ये हमारा ग्लोबल करेक्टर होता है। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल का मतलब, ये लोकल का मतलब कि किसी कोई हमारे पास इंटरवल दिया है, कोई इंटरवल दिया हुआ है। हम मान लेते एक पॉइंट पे निकाल लेंगे कॉन्टिन्यूटी, 2 पॉइंट पे निकाल लेंगे, 3 पॉइंट। हर एक पॉइंट पे निकालना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाएगा ना। अगर 0 to 1 के बीच निकालना हो तो हर एक पॉइंट पर कैसे निकालेंगे? लेकिन यहां पर हम बात, जब भी बात करते हैं यहां पर, तो पूरे पूरे इंटरवल की बात करते हैं। यहां से पूरे पूरे इंटरवल में निकालना बहुत ही सिंपल हो जाएगा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से। हम बता देंगे अगर पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा तो कॉन्टिन्यूअस को हम ले लेंगे कि वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। क्लियर? तो ये है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी। डेफिनेशन समझते हैं क्या है। अ फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i। एक हमारे पास फंक्शन है जो किसी इंटरवल i में क्या है? डिफाइन है। इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन i। उस इंटरवल में हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे इफ फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट mod of fx minus fy is less than epsilon whenever mod of x minus y is less than delta। ये है कि क्या बोला है कि हमारे पास हम इस इंटरवल से कोई भी 2 पॉइंट उठा लेंगे, कोई भी 2 पॉइंट उठा लेंगे और उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा होगा, तब fx मतलब जो हमारा फंक्शन है fy लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तब हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन हमारा क्या है? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। फिर से देख लीजिए कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस कब होगा? इफ फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। इफ फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा which is greater than 0 such that mod of fx minus, मतलब हमारे पास एक्स वाई हैं, ये इनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा तो इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा और दोनों ही बहुत ही छोटे नंबर हैं, ये कहा जा रहा है। क्लियर? अब एक बात समझते, जब हम कॉन्टिन्यूटी निकालते थे तो ये जो सब कुछ यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये डेल्टा ही है। डेल्टा की इंपॉर्टेंस है यहां पर आप ए नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। डेल्टा अब है क्या? जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते थे, जो हमारा डेल्टा था, डेल्टा कहां पर डिपेंड करता था? एक तो एट पॉइंट ए एंड एप्सिलॉन। ये कहां पर? कॉन्टिन्यूटी में। कॉन्टिन्यूटी में जो हमारा डेल्टा था वो किसके
वो किस पर डिपेंड करता था? उस पॉइंट पर जिस पर हम कॉन्टिन्यूटी निकालते थे और एप्सिलॉन पर। लेकिन यहां पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में जो हमारा डेल्टा है वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पर। ध्यान रखिएगा, क्लियर? वो किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, पेयर ऑफ पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। पेयर ऑफ पॉइंट मतलब एक्स वाई, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। अब देखिए ग्राफ से समझते हैं। यहां पर ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये है। अब बात समझिए, फर्स्ट वाले में ये हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, क्लियर? यहां पर हमने दो पॉइंट ले रखे हैं, एक तो हमारा पॉइंट ये है और दूसरा ये यहां पर। इनका जो डिफरेंस है वो क्या है? डेल्टा, और इसका डिफरेंस यहां पर क्या है? वो एप्सिलॉन है। यही कंडीशन है, बहुत ही स्मॉल होगा। यहां से देखिए फंक्शन हमारा क्या है? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पे देखेंगे, थोड़ा नीचे आ गए, यहां पर भी हमें डेल्टा मिल रहा है और यहां पर हमें एप्सिलॉन मिल रहा है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूटी चल रही है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। यहां पे देखिए, यहां पर डेल्टा मिल रहा है और यहां पे एप्सिलॉन मिल रहा है, क्लियर? तो ये आप इसमें चेंजेस लाएंगे, एप्सिलॉन और डेल्टा ही आएगा, इन पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो हमारे एक्स एक्सेस पे पॉइंट हैं इन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इन पर, कि अगर इनको चेंज कर दें तो डेल्टा में चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर ये पॉइंट चेंज कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? ये पॉइंट चेंज कर रहे हैं मेनली। आप देखिए, हम लोग ये पॉइंट चेंज कर रहे हैं ग्राफ में, लेकिन हर बार हमको क्या मिल रहा है? डेल्टा। क्लियर? हर बार हमको क्या मिल रहा है? डेल्टा। डेल्टा में चेंज नहीं आना चाहिए। काउंटर एग्जांपल क्या है? तो ये जो हमारा फंक्शन है वो यूसी है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। अब काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर एक हमने फंक्शन लिया, ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, ये 1/x का। आप देखिए, जब हमने पॉइंट यहां पर बना लेते हैं, यहां पर बना के समझते हैं, ऐसे जाएगा। जब हमने यहां पर ले लिए पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर, तो देखिए ये क्या बना? ऐसे बनेगा, और यहां पर ये ऐसे बनेगा। तो यहां से हमको मिला एप्सिलॉन और यहां से हमको मिला डेल्टा, क्लियर? लेकिन अगर इसी ग्राफ में हमने एक पॉइंट यहां ले लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया, तो ये हमको क्या मिल गया? एप्सिलॉन। और लेकिन यहां और यहां ये तो एक दूसरे के ऊपर आ गए ना, कोइंसाइड हो गए, यानी यहां पे डेल्टा चेंज हो गया। देखने वाला पॉइंट है, इसलिए यहां पर दिखाया जा रहा है कि यहां पर डेल्टा क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसका मतलब यहां पर डेल्टा चेंज, और डेल्टा में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो नॉट यूसी, नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, यही दिखा रहे हैं यहां पे। देखिए यहां पर एप्सिलॉन और यहां पर डेल्टा मिल रहा है, लेकिन यहां के जो पॉइंट है हमारे पास, यहां पर डेल्टा क्या हुआ जा रहा है? 0। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास ये है वाई एक्सेस के पैरेलल, क्लियर? ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सेस के पैरेलल दिख रही है, ये हमारी वाई एक्सेस है ना। कौन? फंक्शन। यानी अगर फंक्शन वाई एक्सेस के पैरेलल हो जाता है तो फंक्शन इज नॉट यूसी। बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई ये तो, कि अगर फंक्शन वाई एक्सेस के पैरेलल हो जाएगा तो फंक्शन जो हमारा होगा वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा गिवन इंटरवल में। क्लियर? अब एक और चीज समझ लेते हैं यहां पर, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, क्लियर? ये फंक्शन आप देख रहे हो कि किसी क्लोज इंटरवल में हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल था, ये कॉन्टिन्यूअस है। ये जो हमारे फंक्शन है वो क्या है? किसी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है।
तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होंगे, उसी क्लोज इंटरवल में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होंगे, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होंगे, क्लोज इंटरवल में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। ये थ्योरम अभी हम प्रूफ करेंगे। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मार्क कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, क्या है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन ओपन इंटरवल, तब जो हमारा फंक्शन होगा कौन, एफ एक्स, जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। कब, इफ लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड टू b माइनस क्या हो, एग्जिस्ट कर जाए, क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए और फाइनाइट हो, फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। क्लियर, तो हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्लोज इंटरवल में। ध्यान रखिएगा ये चीज, उस इंटरवल में वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यानी हमको दो चीजें दिखनी है, हमारे पास कोई इंटरवल होगा, उसमें हमें क्या देख लेना है, लेफ्ट हैंड साइड यहां से देखनी है और राइट हैंड साइड यहां से दिखनी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर, ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से आप क्वेश्चन देख के, इसी से क्वेश्चन देख के आप क्वेश्चन आएगा तो आप इसे जल्दी से देख लोगे तो पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, अगर पूछा है तो। और प्रूफ करने को दिया है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तब तो बहुत ही आसान बात है, प्रूफ करने को दिया है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है तब भी बहुत आसान बात है। लेकिन अगर पूछा है चेक करिए कि कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म है या नहीं है, तो आप जल्दी से इसे चेक कर लो, हमें पता चल जाएगा, फिर हम उस तरीके से उसको प्रूफ कर देंगे। अब थ्योरम करते हैं हम लोग। थ्योरम क्या दे रखी है, एवरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन एन इंटरवल इज कॉन्टिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। थ्योरम क्या है कि हमारे पास कोई फंक्शन है और वो कैसा है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है किसी इंटरवल में, तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा उसी इंटरवल में। मतलब अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है किसी इंटरवल में तो वो पक्का क्या होगा, उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा, उस इंटरवल में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो हम नहीं बोल सकते कि वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है किसी इंटरवल में, ध्यान रखना किसी इंटरवल में, तो पक्का ही वो उस इंटरवल में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है उस इंटरवल में, कोई इंटरवल है, क्लियर, कोई इंटरवल है हमारे पास जिसमें कोई फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो यह पक्का नहीं है कि वो उस इंटरवल में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी होगा। प्रूफ करते हैं इसका, पहले तो यू प्रूफ कर लेंगे कि हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन गिवन है और हम उसको प्रूफ कर देंगे कि वो उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, पहले लिख लिया है क्योंकि थ्योरी है, ज्यादा टाइम लगता है इसे समझते हैं अब केवल, और लिखना आपको एग्जाम में ऐसा ही है। लेट अ फंक्शन एफ बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन एन इंटरवल आई। हमने एक फंक्शन ले लिया जो कैसा है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि पहले ले रखे गिवन होगा हमें, किसी इंटरवल में क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। अब मैं जैसे हमेशा बात करते आया हूं कि कोई भी थ्योरम, सिर्फ और सिर्फ थ्योरम में जो टर्म्स होते हैं उनकी डेफिनेशन पर और थ्योरम क्या कह रही है इस पर ही बेस्ड होती है। यही दो चीजें आप अच्छे से समझ गए, अच्छे से लिख दिए, थ्योरम आपकी हो गई। तो फंक्शन हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब डेफिनेशन लगा देंगे, गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा is greater than 0 such that mod of fx minus fy is less than epsilon whenever mod of x minus y is less than delta। और x y किसके, इंटरवल के एलिमेंट है। ये तो डिफिनेशन है, ये क्या है,
डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की, ये होगा। अब हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया सी, किसका, आई का, इंटरवल का। हमने एक इंटरवल का पॉइंट ले लिया सी, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी हमने एक पॉइंट जो हमारे पास ये y है ये हमने ले लिया है। यहां पर आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू सी, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस डेल्टा। यहां से देखिए ये फिक्स पॉइंट हो गया ना, ये हमने एक पॉइंट फिक्स पॉइंट ले लिया, तो एफ एक्स यहां से, ये किसकी कंडीशन है, ये डेफिनेशन किसकी है, कॉन्टिन्यूटी की। ये किसकी डेफिनेशन है, कंडीशन है कॉन्टिन्यूटी की। तो ये प्रूव हो गया कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर, यहां से वही लिखा हुआ है, सो C belong to I, therefore f is continuous at point I, hence f is continuous on I। हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। वेरी सिंपल यहां तक। अब इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं। कन्वर्स प्रूफ करते हैं, तो कंसीडर अ फंक्शन f डिफाइन ऑन इंटरवल दिस। अब हमने एक फंक्शन ले लिया जो इस इंटरवल में डिफाइन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये, और वो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। एक्स हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 0 नहीं लिया गया, 1 लिया गया है। अब एक पॉइंट ले लेंगे, लेट सी बी द पॉइंट ऑफ दिस, इस इंटरवल का हमने पॉइंट ले लिया। अब अगर इस इंटरवल का पॉइंट है तो लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू सी 1/x, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/c, एफ सी हो गया। यहां से तो यही प्रूव हो गया कि हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। हमारा फंक्शन क्या है, इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर, नाउ ये तो दिख ही रहा है कि इस फंक्शन, ये हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। अगर इसके ग्राफ की बात आप करोगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा। क्लियर, तो 0 छोड़ दो, बाकी पॉइंट पे तो क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस है। हमें प्रूफ करना होगा कि ये फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा इस इंटरवल में। तो कैसे, अब सिंस c इज एनी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल देन f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस। c हमने कोई पॉइंट ले रखा है इस इंटरवल का, इसका मतलब ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, इस इंटरवल में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो क्या होगा, वी हैव टू प्रूव दैट f इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन दिस इंटरवल। फिर से वही आ जाते हैं, फॉर एनी डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 1/n क्या होगा, लेस देन डेल्टा हो जाएगा। अब x को हमने ले लिया 1/n और y को हमने ले लिया 1/2n, ये हमको लेना पड़ेगा। यही चीज यहां पर थोड़ी समझने वाली बात रहती है। x को हमने क्या ले लिया, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि प्रूफ करना होगा कि इसमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो x को हमने ले लिया 1/n, y को हमने ले लिया 1/2n। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस वाई निकालते हैं, तो मॉड ऑफ x माइनस वाई क्या होगा, 1/n माइनस 1/2n इक्वल टू, यहां इसको सॉल्व कर लो तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये 2n माइनस n/2n स्क्वायर, ये हमारे पास n/2n स्क्वायर यानी 1/2n हो जाएगा, वही लिखा हुआ है। तो यहां से 1/n 2n आ जाएगा, और 1 जैसे ही 2 हटाओगे ये बड़ा हो जाएगा ना, 1/n बड़ा होगा 2n से, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, और वो क्या है, लेस देन डेल्टा है। 1/, ये तो हो गया, ये हमारी वैल्यू, ये जो हमारे पास आना था मॉड x माइनस वाई, वो लेस देन डेल्टा आ गया। अब एप्सिलॉन पे आ जाते हैं, तो एंड हमारे पास मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या होगा, 1/x माइनस 1/y होगा, और x की वैल्यू 1/n थी तो ये n हो जाएगी, ये 1/2n था, y की वैल्यू तो ये 2n हो जाएगा। यहां से माइनस करेंगे तो माइनस मॉड n हो जाएगा, यानी n आ जाएगा। अब n हमारा क्या था, n इज इंटीजर, n हमारा क्या था, इंटीजर था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n हमारा क्या था, इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर था। क्लियर, लेकिन हमारे पास हमने क्या ले लिया कि जो n है वो 1/2 से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि n हमारा इंटीजर है, और एप्सिलॉन को हमने 1/2 ही ले लिया। यहां पर 1/2 1/4 आप कुछ भी ले सकते हो, स्मॉल ही तो लेना है। उसके लिए जो n है वो तो हमेशा ही बड़ा होगा ना, n तो हमेशा बड़ा ही होगा एप्सिलॉन से,
तो ये आ गया, इसकी वैल्यू क्या आई थी, n आई थी, ये हमने लिखा, और ये क्या हो गया, नॉट यूनिफॉर्म। इसकी ये डिफिनेशन ये किसकी हो जाएगी, नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यूनिफॉर्म होता तो एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन आता। तो यहां से प्रूफ हो गया कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। नाउ नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, कह रही है इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तब वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। देखो पिछली वाली थ्योरम में हमने क्लोज इंटरवल नहीं लिया था, ऐसा इंटरवल ले लिया था, दिक्कत यही थी, बस इतना ही चेंज है। क्या है कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो वो पक्का ही उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है किसी इंटरवल में तो हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या हो, कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो, कोई फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो तब वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा उस इंटरवल में। ये प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करते हैं, गिवन दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस इंटरवल, ये हमें गिवन है, क्लियर। और हम पहले ये थ्योरम कर चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो हम उसको फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने किया क्या, इसको n सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास n सब इंटरवल है, क्लियर। अब n सब इंटरवल में डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, अगर यहां पर कॉन्टिन्यूअस है तो ये हर एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर हर एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा तो हमने क्या किया, किसी इंटरवल से रैंडमली, किसी इंटरवल में, चाहे इससे हो या इससे हो या इससे हो या इससे हो, 2 पॉइंट उठा लिए, कौन, एक्स डैश और एक्स डबल डैश, ये हमने ले लिया, और इनका मॉड क्या ले लिया, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। भाई अगर कॉन्टिन्यूअस है तो एप्सिलॉन पे कॉन्टिन्यूअस होगा, और एप्सिलॉन से छोटा एप्सिलॉन बाई हाफ हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन बाई 2, इसका मतलब है तो कॉन्टिन्यूअस ही। भाई कॉन्टिन्यूटी की डिफिनेशन तो ये है, ये से ले लिया हमने, लेस देन एप्सिलॉन, जब एप्सिलॉन पे हो रहा है तो एप्सिलॉन बाई 2 पे ही होगा, क्लियर। ये अब ये जो तो हमारे पास पॉइंट है, ये एक्स डैश और एक्स डबल डैश, वो सेम इंटरवल में, क्लियर। लेकिन अगर ये सेम इंटरवल में बिलोंग ना करें, इफ एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश डू नॉट बिलोंग टू द सेम सब इंटरवल, they certainly lie in each of 2 consecutive सब इंटरवल। क्या कहा गया है कि अगर ये इंटरवल में नहीं है तो वो पक्का ही किस में रखे जाएंगे, कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का मतलब एक इसमें है तो एक इसके जस्ट बगल वाले में होगा, क्लियर, एक इसमें है तो एक इसके जस्ट बगल वाले में होगा, वहां रखा जाएगा। तो सपोज एक्स आर इज डिवाइडिंग पॉइंट, एक्स आर हमारा क्या है, डिवाइडिंग पॉइंट है। जो हमारे पास पॉइंट थे ये देखिए एक्स आर इनका क्या है, डिवाइडिंग पॉइंट है इन दोनों का, तो वही लिया गया है, एक्स आर इज डिवाइडिंग पॉइंट सच दैट, ये हमने ले लिया एक्स आर माइनस 1 लेस देन एक्स डैश लेस देन एक्स आर लेस देन एक्स डबल डैश लेस देन एक्स आर प्लस 1, ये हमारे पास हो गया, ये डिवाइडिंग पॉइंट। अब पॉइंट ले लेते हैं, एफ एक्स डैश माइनस एफ एक्स डबल डैश मॉड, हमने क्या किया है, एफ एक्स आर एड कर दिया है और सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ये हमने काम किया यहाँ पे। अब मॉड की प्रॉपर्टी लगा देंगे, मॉड सेपरेट कर देंगे तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जब मॉड लगेगा आके तो माइनस कॉमन लेंगे, मॉड के बाहर तो पॉजिटिव आना है, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है ये, क्लियर, तो लेस देन, ये क्या बन जाएगा, मॉड एक्स प्लस माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं, ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये बन जाएगा कि, क्लियर। तो ये है, तो यहां से ये लिख लिया। अब ये क्या था, एप्सिलॉन बाई 2, ये भी क्या होगा, एप्सिलॉन बाई 2, तो टोटल क्या गया, एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या हो गया, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया ना। तो यहां से दस फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा is greater than 0 such that this whenever x
डैश माइनस एक्स डबल डैश लेस देन डेल्टा, और ये दोनों इसके एलिमेंट हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। तो यहां से यह प्रूव हो गया कि क्लोज इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ये हमने प्रूव कर दिया है।